लोकसभा चुनाव लड़ने का तो तय हो चुका है, लेकिन कितने प्रत्याशी उतरेंगे, कहां उतरेंगे और किस क्षेत्र में उतरेंगे यह भी सुनिश्चित नहीं हुआ है। यह हमारे जो संसद उत्तर प्रदेश में सन 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला निवासी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे कुलदीप पांडे ने अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण कर अपना मोर्चा संभाल लिया है और वह अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जोर शोर से जुट गए हैं। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने प्रयागराज में अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह दीपक को रोशन करने के लिए वह संगम पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन कर संगम घाट पर 5000 दीपों को जलाकर यमुना में प्रवाहित किया है, जिसके बाद उन्होंने एक भंडारे का आयोजन भी करवाया है। वहीं इस दौरान उन्होंने जहां पार्टी के अस्तित्व को निखारने और देश के विकास को लेकर वार्ता की, वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की। वार्ता करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस जनसंघ के नाम पर सरकार बनाई गई है उसे अपंग बनाने वालों को अब हम नहीं छोड़ने वाले। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी खुद की बनाई हुई पार्टी को नकारने का काम किया है और उसके अस्तित्व को ख़त्म करने की भूमिका निभाई है, अब हम सरकार बनाकर उनको इस बात का जवाब देंगे कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जिस जनसंघ के नाम पर सरकार बनाई उसे अपंग बना दिया। फिलहाल जिस तरीके से मौजूदा सरकार कार्य कर रही है उसकी रणनीति आपस में सभी को लड़ाने की है, न कि देश को संवारने की। यह वही जनसंघ है जो 1951 में जिसकी स्थापना प्रोफेसर बलराज मधोक जी, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा किया गया। कुछ समय के बाद, कुछ समय काल तक जनसंघ गर्दिश में था और कई संगठनों द्वारा यह दावा किया जाता था कि जनसंघ हमारी पार्टी में विलय कर चुकी, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य थे नहीं कि जनसंघ विलय हो चुकी। जनसंघ के विलय नहीं होने का मुझे खबर मिला और मुझे बुलाया गया जनसंघ की तरफ से कि आप आइए, आप जुड़िए, और यह बीज हमने संजो कर रखा है। हमें तो किसी ने सक्रिय होने का मौका नहीं दिया, हमने प्रयास किया, हमें कई अड़चने आई और आज हम चाहते हैं कि आप इसकी अगुवाई करके इस बीज को पुनः लगाएं और इसको जो वृक्ष पहले जनसंघ का था पुनः उस जनसंघ को खड़ा करें और उस वृक्ष को पुनः बड़ा बनाएं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कुछ दिन तक ये उतनी सक्रिय नहीं थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अब अखिल भारतीय जनसंघ की बात नहीं बन रही, इस कारण से पार्टी? कोई बात नहीं, जब विलय ही नहीं हुआ है तो बात बनने की बात ही नहीं होती, और विलय होने का मतलब अर्थ यह होता है कि वह संगठन समाप्त हो चुका है। तो इसमें कोई सक्रिय और बात बनने वाला विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना ही है कि विचारधारा वह अलग है और जनसंघ की विचारधारा अपनी अलग विचारधारा है। जनसंघ मूलतः संघ का एक अनुषांगिक संगठन था और उस संगठन होने के नाते जनसंघ सदैव संघ की विचारधारा का समर्थक था, रहेगा, और जनसंघ सदैव उसी विचारधारा के साथ, अपनी विचारधारा के साथ चलेगा। अभी तक 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का तो तय हो चुका है, लेकिन कितने प्रत्याशी उतरेंगे, कहां उतरेंगे और किस क्षेत्र में उतरेंगे यह भी सुनिश्चित नहीं हुआ है। यह हमारे जो संसदीय दल की जो बैठक होनी है उस बैठक के बाद ही निर्धारित होगा। आप नए प्रदेश की मानते हैं जिम्मेदारी को? ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों ने मुझे यह कहा है कि मरी हुई चीज को जीवित नहीं की जा सकती, और जब चैलेंज मिलता